कुंडली अध्ययन करते समय एक योग की चर्चा हमेशा होती है और आप भी उस योग के बारे में जानते होंगे, नाम सुना होगा। वो योग है विपरीत राजयोग। इस योग के बारे में जानना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली का छठा, आठवां और 12वां भाव, ये भाव पीड़ाकारक माने जाते हैं, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण व शत्रु का माना जाता है। आठवां भाव मृत्यु तुल्य कष्टों का माना जाता है, दुखों का माना जाता है, संघर्षों का माना जाता है। और 12वां भाव खर्चों का माना जाता है। इन भावों के स्वामी जिन जिन भावों में बैठते हैं उन उन भावों को बिगाड़ते हैं। यानी छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी जिन जिन भावों में बैठेंगे उन उन भावों को बिगाड़ेंगे। ये हम हमेशा से सुनते हैं। लेकिन एक स्थिति जन्म कुंडली में ऐसी भी बनती है कि छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी अगर छठे, आठवें और 12वें भाव में ही विराजमान हो, अर्थात छठे का स्वामी छठे, आठवें और 12वें भाव में विराजमान हो, आठवें का स्वामी छठे, आठवें और 12वें भाव में विराजमान हो, और 12वें का स्वामी छठे, आठवें और 12वें भाव में विराजमान हो और लगने से बली हो, उस स्थिति में बनता है विपरीत राजयोग। यानी विपरीत परिस्थितियों में से भी निकाल करके व्यक्ति को राजा बना देता है। अब जब उस ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है, उस समय जातक को यह विपरीत परिस्थितियों से भी निकाल देता है और राजा बना देता है। एक स्थिति तो यह हुई। अब दूसरी स्थिति इसके विपरीत, यह तो विपरीत राजयोग हुआ, और एक बनता है दरिद्र योग। और वो कैसे बनता है? यानी छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी, जिन्हें हम कहते हैं त्रिक भाव, इन तीनों भाव के स्वामी जन्म कुंडली के इन चारों भावों में, केंद्र भाव में, अर्थात लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में विराजमान हो। यानी तीनों भाव के स्वामी केंद्र भाव में विराजमान हो, या फिर जन्म कुंडली के सभी शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये चारों शुभ ग्रह हैं। तो जन्म कुंडली के चारों शुभ ग्रह अगर छठे, आठवें और 12वें भाव में विराजमान हो और छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी केंद्र भाव में विराजमान हो, तो यह बन जाता है दरिद्र योग, महान दरिद्र योग। इसलिए महर्षि पराशर कहते हैं, शुभ स्थानगते पापा, पाप स्थानगते शुभा, निर्धनो जायते बालो भोजनेन प्रपीड़ित। एक समय काल में व्यक्ति को भोजन के लिए भी प्रताड़ित होना पड़ता है, भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी स्थितियां, इस परिस्थिति में व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती हैं। तो अब बात विपरीत योग की करते हैं। तो विपरीत राजयोग, अब ये योग 3 प्रकार के होते हैं: हर्ष, सरल और विमल। यानी छठे भाव का स्वामी अगर 8वें और 12वें भाव में विराजमान हो तो यह हर्ष नामक विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। और 8वें भाव का स्वामी अगर छठे और 12वें भाव में विराजमान हो तो यह सरल नामक विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। और अगर 12वें भाव का स्वामी छठे या 8वें भाव में विराजमान हो तो यह विमल नामक विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। अब जिनका नाम ही हर्ष, सरल और विमल हो, और उस ग्रह की दशा अंतर्दशा आने पर जीवन में हर्षोल्लास की उन्नति देते हैं, आनंददायक जीवन बना देते हैं, जीवन को सरल बना देते हैं। और विमल मतलब आनंददायक जीवन ये व्यक्ति को प्रदान कर देते हैं उस समय काल में जब उन ग्रहों की दशा और अंतर्दशा आती है। तो एक स्थिति बन गई है। अब दूसरी स्थिति कि छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में विराजमान हो, लेकिन अगर छठे का स्वामी छठे में हुआ तो वो तो स्वग्रही हो गया, 8वें का स्वामी अगर 8वें में विराजमान हुआ तो भी स्वग्रही हो गया, और 12वें का स्वामी अगर 12वें भाव में विराजमान हो तो वो भी स्वग्रही हुआ। अब इसमें विपरीत राजयोग तो बनता है, लेकिन जो विपरीत राजयोग का फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलता है। अब ज्योतिष के मर्मज्ञ, ज्योतिष के विद्वान ये भी बताते हैं कि छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी अगर नीचस्थ हो, शत्रु क्षत्रि हो और अस्तगत हो तो ये विपरीत राजयोग के समान ही फल देते हैं। विपरीत राजयोग नहीं बनता, लेकिन विपरीत राजयोग के समान ही ये फल देते हैं। एक स्थिति यह होगी। अब दूसरा बनता है दैनी योग।
अब ये तो हम जानते हैं कि छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी अगर छठे, आठवें और 12वें भाव में ही विराजमान हो, ये विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। लेकिन परिस्थितियां कैसी बनती है कि अगर लग्नेश कमजोर हो, देखो लग्न का बली होना बहुत जरूरी है। महर्षि पराशर कहते हैं सर्वे दोषा विनश्यन्ति लग्न सुधी यदा भवेत। लग्नेश अगर बलवान होता है तो समस्त दोषों का वो नाश कर देता है, तो लग्नेश का बली होना बहुत जरूरी है। और अगर जन्म कुंडली में लग्नेश कमजोर हो, शत्रु क्षेत्री हो, अस्तगत हो, और उसमें भी छठे भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो यह दैन्य योग बना देता है, दरिद्र योग बना देता है। ऐसे में भी जातक को बहुत सारी परेशानियों का जीवन में सामना करना पड़ता है। दूसरा ये। अब तीसरा, छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी जहां बैठेंगे उन्होंने भावों को बिगाड़ेंगे। लेकिन अगर छठे का स्वामी 8वें में बैठा हो और 8वें का स्वामी छठे में बैठा हो तो क्या बना? परिवर्तन योग। अब इसमें दो योग बने, विपरीत राजयोग और परिवर्तन योग। और अगर 8वें का स्वामी छठे में बैठा हो, छठे का स्वामी 8वें में बैठा हो, या फिर 8वें का स्वामी 12वें में बैठा हो, 12वें का स्वामी 8वें में बैठा हो, तो यह हो गया परिवर्तन योग। तो ऐसी स्थिति में भी विपरीत राजयोग नहीं बनता है, उस राजयोग का फल नहीं मिलता है। ये एक तो कंडीशन होगी ये विपरीत राजयोग की। तो विपरीत राजयोग का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है। अब कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि विपरीत राजयोग का फल कब देखने को मिलता है। अब विपरीत राजयोग का फल कब देखने को मिलता है? जब उस ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है तभी विपरीत राजयोग का फल देखने को मिलता है, क्योंकि यह तो जन्म कुंडली होगी और जन्म कुंडली का मतलब होता है व्यक्ति के जीवन का आकाशीय नक्शा। कि जिस समय हमारा जन्म होता है, हम अपनी मां की गर्भ से बाहर आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, ठीक उसी समय ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्रों की एक स्थिति बन जाती है, एक मानचित्र बन जाता है, वो है हमारी जन्म कुंडली। अब जैसे जैसे वो ग्रह चलायमान होंगे, उनकी दशा अंतर्दशा आएगी, उस स्थिति में ही उसका फल देखने को मिलेगा। जो ग्रह उच्च के हैं, स्वक्षेत्री हैं, अपने वर्गोत्तम में बली है, और जो भी ग्रह नीच के हैं, अस्त के हैं, शत्रु क्षेत्री हैं, तो हाथों हाथ वो जीवन भर तो फल नहीं देंगे। जब उस ग्रह की मां दशा अंतर्दशा आएगी, उसी स्थिति में वो ग्रह फल देते हैं। अब छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी अगर छठे, आठवें और 12वें भाव में विराजमान हो तो ज्योतिष के मर्मज्ञ, ज्योतिष के विद्वान ये बताते हैं कि बुराई से बुराई का अंत होता है, फिर एक अच्छाई की शुरुआत होती है। तो ऐसी परिस्थितियां जीवन में विपरीत राजयोग जिनकी कुंडली में बना है, उनकी कुंडली में ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। अब जिनकी कुंडली में अगर ऐसी स्थितियां बनी हैं तो फिर व्यक्ति को उस स्थिति में क्या करना चाहिए? उस स्थिति में व्यक्ति को लग्नेश को मजबूत करना चाहिए, लग्नेश को बली करना चाहिए, यानी लग्नेश से संबंधित कुछ उपाय करके ऐसी परिस्थितियों को कम किया जा सकता है। हटाया तो बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि ग्रह की स्थिति बन जाती है, वो बन जाती है। उसको कम किया जा सकता है, उसको हटाया नहीं जा सकता है। तो ज्योतिष में विपरीत राजयोग की ये परिस्थितियां होती हैं, यानी कि ऐसा योग जब बनता है तो विपरीत परिस्थितियों से भी निकाल करके व्यक्ति को राजा बना देता है। तो ये तो तय हो गया कि जिनका नाम ही विपरीत राजयोग हो, लेकिन एक बार तो वो जीवन में विपरीत परिस्थितियां लाएंगी, और विपरीत परिस्थितियां ला करके उस विपरीत परिस्थितियों से निकल करके व्यक्ति को राजा बना देता है, तभी तो उसका नाम पड़ा है विपरीत राजयोग। तो आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नमस्कार दोस्तों।